Hello everyone, myself Mohit Yadav. Hope your preparation is going well. Today we are going to solve inorganic chemistry previous year paper. Okay, 6th semester का previous year paper solve कर रहे हैं भाई. पार्ट ए देख लेते हैं पहले. पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे फर्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा है टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताओ. बताओ क्या होती है भाई? अरे सीधे बोलते हैं भाई डी ऑर्बिटल होता है. ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल है ना भाई. ये क्या कर जाता है? स्प्लिट कर जाता है. स्प्लिट कर गया. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में स्प्लिट कर गया भाई. ये सेट कौन सा होता है? इसको ई बोलूंगा. ऊपर वाले को क्या बोलूं? T2. लो जी, इसको T2 नाम, दोनों के नाम दे दिए ई और T2. और जो इस एनर्जी गैप को मैं बोल देता हूं भाई, ये है डेल्टा. और यहाँ छोटा सा टी लगा दो. मतलब टेट्राहेड्रल की बात हो रही है. ठीक है, देखो इसको अच्छे से बना के आना. ये तो भाई सब बच्चे बना के आएंगे, लेकिन तुम अच्छे से बना के आना. यहां लिखना DSSF. ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड. और ये भी पहले जब मेटल आइसोलेटेड होता है, मतलब उसकी तरफ जब लिगेंड नहीं होते हैं, तब वो एस यहां पे होता है. तुम इसको ऐसे बनाना भाई. ये बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है. मतलब जब मेटल आइसोलेटेड है ना, तब यहां पे था, उसकी एनर्जी डी ऑर्बिटल की इतनी थी. फिर डी ऑर्बिटल एनर्जी इंक्रीज हुई, तब लिगेंड उसकी तरफ अप्रोच करने लगे. ठीक है ना? ठीक है ना? और फिर स्प्लिट कर जाता है ये दो में. तुम्हारा आंसर यही है भाई. ठीक है, ये बनाया ना, फुल नंबर देंगे तुम्हें. ठीक है. अरे हाँ जी, ध्यान दो. सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना. अरे सेकंड क्वेश्चन क्या है? अरे 5 लिमिटेशंस पूछ ली. सीएफटी की 5 लिमिटेशन. ठीक है ना? ध्यान दो, सीएफटी की 5 लिमिटेशंस क्या है. देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो. देखो फर्स्ट तो ये है कि इसमें जो सीएफटी था ना, उसने सीधे भाई साहब माथे पे क्या चिपका दिया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, वो कैसा होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है. मतलब कि यार, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पे ऐसे कह दिया नेगेटिव चार्ज. ऐसे बोला क्या? तो आयन आयन इंटरेक्शन होगा. ये आयन होगा, आयन आयन इंटरेक्शन होगा. या ऐसे बोल जा भाई, क्या तो एक आयन होगा और दूसरा डाइपोल की तरह बिहेव करना चाहिए. ठीक है, लिगेंड किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? डाइपोल की तरह. ठीक है, क्या तो आयन आयन इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन. इसी को क्या बोलते हैं भाई? प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन बता दिया इसने. चिपका दिया भाई. और कुछ नहीं होते, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही होते हैं. दूसरी बात, अरे सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात करता है. किसकी बात करता है? डी ऑर्बिटल से डील करता है. डी ऑर्बिटल, वो भी सेंट्रल एटम का. ठीक है ना? डी ऑर्बिटल से डील करता है ना भाई. अरे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ही तो होती है. ओनली डील्स विद डी ऑर्बिटल. थर्ड, नो एक्सप्लेनेशन व्हाई वाटर इज स्ट्रांग लिगेंड देन OH माइनस से. बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता. फोर्थ बात, थ्योरी, द थ्योरी रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग पी ऑर्बिटल. अरे पी ऑर्बिटल को तो सोच देखा ही नहीं, बुरा मान गया पी ऑर्बिटल, इसलिए लिमिटेशंस में आ गया. उसकी बातें नहीं की इसलिए. लास्ट पॉइंट, नो सिग्निफिकेंस टू द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड. लिगेंड के ऑर्बिटल्स की बात नहीं करता, सिर्फ किसकी बात करता भाई? सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स की, और वो भी सिर्फ डी ऑर्बिटल की. ठीक है, तो ये 5 लिमिटेशन थी तुम्हारी सीएफटी की. ठीक है ना? अब देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे भाई? जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, जॉन टेलर स्टेबलाइजिंग एनर्जी को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो सबसे पहले याद करना, जॉन टेलर स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या करती है भाई? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है. क्या कर देती है भाई? तुम्हारे थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है भाई. ये चीज याद रखनी है. अब देखो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी. तो मतलब ऑटोमेटिक क्या इंक्रीज कर रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है. और कैसा प्रोसेस है भाई? ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक या इसको अपन बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. कैसा होता है भाई? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस होता है. मतलब क्या है ना, यहां पे लिख लेना भाई. और मतलब कि अपन को एक्सटर्नल बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है इस प्रोसेस के लिए. ठीक है ना? कैसा? ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. और किससे अराइज होता है? ड्यू टू एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन की वजह से. किसकी वजह से भाई? एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन.
एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बोल देता हूं भाई, इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मेटल के डी ऑर्बिटल में एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है ना। यही तुम्हारा JTSE है भाई, ठीक है ना। इतना लिख दोगे तो सफिशिएंट है तुम्हें नंबर देने के लिए, ठीक है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे ध्यान देना भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फोर्थ क्वेश्चन देखो भैया, अरे ध्यान दो फोर्थ पे। क्या भाई फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा DD ट्रांजिशन पूछा है ना तुमसे भाई। DD ट्रांजिशन पे ध्यान देना फोर्थ क्वेश्चन पे। कुछ नहीं भी, DD ट्रांजिशन होता है एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जब ट्रांजिशन हो जाए उसे DD ट्रांजिशन बोलते हैं। अब जैसे ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं, ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल है जैसे कि, ठीक है। स्प्लिट मैं ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं, यहां पे ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग शो कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ है, मान लो तुम्हारे पास यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो ट्रांजिशन होके इसके अंदर चला गया, ठीक है ना भाई, इसके अंदर चला गया, मतलब T2G से अरे EG के अंदर चला गया भाई इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां चला गया। तो देखो ये भी D है, एक्चुअली बात तो डी ऑर्बिटल की हो रही है, डी ऑर्बिटल ही तो स्प्लिट हुआ है, तो इस D से T2G से EG के अंदर जाएगा, उसी ट्रांजिशन को क्या बोल जाते हैं? अरे क्या बोल देते हैं? अरे DD ट्रांजिशन। यही होता है तुम्हारा DD ट्रांजिशन, ठीक है। और हमेशा अपना DD ट्रांजिशन जो होता है ना वो होता है लेपोर्ट, क्या बोल रहा हूं भाई, लेपोर्ट फॉरबिडन, नाम याद कर लो, लेपोर्ट फॉरबिडन होता है भाई। ठीक है ना, लेपोर्ट फॉरबिडन होता है DD ट्रांजिशन। मतलब कि जो डेल्टा L की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, डेल्टा L, क्योंकि D से D में जा रहा है तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा L की वैल्यू 0 होती है, इसी को बोलते हैं अपन लेपोर्ट फॉरबिडन, ठीक है। इसीलिए जो इनकी इंटेंसिटी आती है ना कम आती है, ठीक है, कम आती है, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है कलर वगैरह के लिए भी, ठीक है। क्योंकि जो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस रीजन में हो रहा है? ये विजिबल रीजन में होता है ये तुम्हारा ट्रांजिशन, किस में होता है? विजिबल रीजन में। और जो भी ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होगा वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ठीक है ना। ये बात समझे? हो गया तुम्हारा DD ट्रांजिशन। नेक्स्ट पे चल रहे हैं भाई, नेक्स्ट फिफ्थ पे ध्यान देना भाई। यार इसको हाथ में ले लेता है क्या भाई। फिफ्थ 1 2 3 4 5 स्पिन सिलेक्शन रूल पूछा है, फिफ्थ ध्यान देना भाई। क्या भाई व्हाट इज द स्पिन सिलेक्शन रूल? स्पिन सिलेक्शन रूल पूछा भाई तुमसे। अब ध्यान दो क्या कहोगे स्पिन सिलेक्शन रूल में। देखो ये है ना, मैं सारे एकेडमी में बिल्कुल डिटेल में करवा चुका हूं भाई, किसी को अपने दिल की ख्वाहिश हो रही है डिटेल में पढ़ने की तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। स्पिन सिलेक्शन रूल पूछा भाई, स्पिन सिलेक्शन रूल पूछा भाई। तो सीधे कुछ नहीं, तुम्हें एक चीज लिखनी है कि भाई क्या डेल्टा S की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, अलाउड होगा। डेल्टा S की वैल्यू 0, यही सिलेक्शन रूल है तुम्हारा। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारी S स्पिन, मतलब कि ऐसे बोल जाते हैं जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना 2s + 1, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? जिसके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है उसके, मतलब यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है तो इन दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब डेल्टा S की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल जाते हैं, सिंगलेट से सिंगलेट का ट्रांजिशन हो, ठीक है, या तुम्हारे डबलेट से डबलेट में, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, अरे इतना लिख के आओगे तो नंबर दे देंगे, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ना तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है भाई। ध्यान दो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे ध्यान देना भाई। क्या है भाई, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम हेक्साक्वा कॉम्प्लेक्स। अरे टी है, टाइटेनियम की बात हो रही है भाई। कौन सा क्वेश्चन पे आ गए भाई? तुम्हारा F है, F लिख देते हैं भाई, खूबसूरत लगेगा। F की बात कर रहा हूं भाई, F पे ध्यान देना। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टाइटेनियम हेक्साक्वा कॉम्प्लेक्स में, टाइटेनियम हेक्साक्वा कॉम्प्लेक्स,
और भाई +3 चार्ज। अरे ये मैंने अभी कल ही करवाया है, कल ही इसकी वीडियो अपलोड किया, टाइटेनियम हेक्साको कॉम्प्लेक्स। उसके लास्ट में देखना होता क्या है भाई, होता ये है भाई, ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल है, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल में ये बना दिया मैंने। और ध्यान दो, अरे ध्यान दो, टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1 4s0, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें यहां भर दूं, 1 यहां भर देता हूं। देखो होना क्या चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांजिशन हुआ तो एक शार्प पीक मिलनी चाहिए थी, शार्प पीक मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इसके अंदर हो जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या हो जाता है भाई? ये फर्दर स्प्लिट कर जाता है भाई, और स्प्लिट कर गया भाई। ध्यान दो अच्छे से, ये मैंने करवा दिया भाई, एक बार देख लेना, ये करवा दिए, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन आते तो इसके अंदर भी ट्रांजिशन हो सकते हैं, इसका पॉसिबल ट्रांजिशन इसमें भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, 3 ट्रांजिशन हो सकते हैं, इसलिए इसके अंदर आती है ब्रॉड पीक। इसीलिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है वो कैसा आता है? ब्रॉड, ब्रॉड पीक आती है। किसकी वजह से भाई? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया, ये आगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ब्रॉड पीक आती है, ठीक है। ये चीज समझे भाई? अरे ज्यादा डिटेल में देखने की ख्वाहिश हो रही है तो एक बार अगली मतलब एक और वीडियो अपलोड किया, इससे पहले वो देख लेना यार, ठीक है ना? ठीक है भाई, आ गया क्या पर्पल कलर होता है भाई, ठीक है ना, सॉरी वायलेट कलर, ठीक है ना। अब ध्यान दो नेक्स्ट बात पे भाई, एफ आ गया भाई, एफ। अब जी पे चल रहा है भाई, ये रफ कर देते हैं भाई, जी की देखते हैं। जी से तो भाई बड़ा प्यार है तुम्हें, जी पे देखो, ध्यान दो जी पे ध्यान दिया जाए, जी पे। अब देखो जी क्या है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? गिव थ्योरेटिकल एग्जाम एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट बाय पोलराइजेशन थ्योरी। ओ हो भाई, ट्रांस इफेक्ट आ गया तुम्हारा। अब ध्यान देना मेरी बात पे, कुछ नहीं कह रहा भाई, ऐसे बात थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दो। पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना भाई? अब देखो एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या पूछ रहे? ट्रांस इफेक्ट, वो भी जो पोलराइजेशन थ्योरी हमेशा बात करते हैं किसकी? सिग्मा बॉन्ड की। तो देखो तुम्हारे पास होता क्या है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई। अरे दिख तो रहा है, ये मार कर सही से। अब देखो ध्यान देना, यहाँ क्लोरीन अटैच कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे NO2 अटैच कर देता हूँ भाई, ठीक है। और देखो मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई ट्रांस इफेक्ट का डाल दूंगा, वीडियो देख लेना, ठीक है। NO2 का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है भाई? मोर ट्रांस इफेक्ट होता है भाई, ठीक है। अब इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है ना, वो क्या करता है? ज्यादा तरीके से ज्यादा पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मतलब ये वाला जो तुम्हारा बॉन्ड दिख रहा है ना, वो बहुत मस्त तगड़ा बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हो? इसका मतलब मैं इसको ये लिख रहा हूं, ये क्या है? मोर पोलराइज, ज्यादा पोलराइज हो जाता है, ठीक है ना। ये मोर पोलराइज होता है, तो उसकी वजह से होता है क्या है, जो ये तुम्हारा ये दिख रहा है ना, ये वाला, इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये ग्रुप है ना, इन्फ्लुएंस करता है इसकी ट्रांसपोजिशन पे। ये इसकी ट्रांसपोजिशन है तो इस ग्रुप पे इन्फ्लुएंस करेगा इसका इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है भाई। इंक्रीज को ऐसे लिख दे, इंक्रीज हो गई। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया भाई? ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से ये बॉन्ड बन जाता है लेबाइल। क्या बोल रहा हूं मैं? टर्म पे ध्यान देना, लेबाइल। लेबाइल मतलब जनरल भाषा में बोल सकते हो कि ये बॉन्ड कैसा हो गया भाई? वीक हो गया। क्या हो गया भाई? अरे कमजोर हो गई, इसकी ये हड्डी कमजोर हो गई, बड़ा खींच दिया किसी ने तो ये हड्डी कैसे हो गई? कमजोर। तो ये इजीली ब्रेक कर जाएगी, ठीक है ना। यही है तुम्हारा भाई ट्रांस इफेक्ट पोलराइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, ठीक है ना। लिख दोगे, अरे भाषा जनरल भाषा बना के लिख दोगे, ऐसे लिख देना भाई, due to more trans effect of NO2 group, it is more polarized, so it will influence the transposition of its ligand attach, ठीक है ना। और फिर लिख देना क्या हो जाता है भाई? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है ट्रांस ग्रुप की। अब भाई यार भाषा में बना के लिख देना, ठीक है। लिख लोगे या फिर भाई यार बच्चों की तरह लिखो, छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर देना, डायग्राम फुल नंबर देंगे, कहीं नहीं जाएंगे, 1 नंबर में क्या ही खाएंगे, ठीक है। GH पे चल रहे हैं भाई, फटाफट देखो भाई, H की बातें, G हो चुका है भाई। अब देखो H क्या है तुम्हारा? H क्या भाई?
डिफरेंस बिटवीन लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। और ध्यान दो भाई, क्या पूछा भाई, इनर्ट और लेबाइल में डिफरेंस। यार इधर लिख देते हैं भाई इनर्ट और इधर लिख देते हैं, अरे लेबाइल अभी पढ़ा ही है। लेबाइल देखे है ना भाई, इनर्ट और लेबाइल में भाई डिफरेंस देख लो छोटा सा। इनर्ट मतलब कि होता है, सीधे जनरल भाषा में बता रहा हूं कि स्टेबल है ग्रुप। कैसा भाई, स्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा वो इनर्ट होगा, ठीक है। और दूसरा लेबाइल का मतलब है अनस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो लेबाइल में बता रहा था कि बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। लेबाइल मतलब वीक हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया, इसलिए वो जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है ना, जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है जी। अरे फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूं भाई कि ये स्टेबल है, तो इसको बोल देता हूं कम रिएक्टिव है। क्या बोल दूं, लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव बोल देते हैं, लेस रिएक्टिव। और ये क्या होते हैं भाई, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब इनमें वो यार और भी बातें कर सकते हैं, इनकी हाफ लाइफ वगैरह, लेकिन इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, इतना में नंबर दे देंगे तुम्हें ज्यादा। और कहो तो या तुम और कहो तो और करवा दूंगा, लेकिन यार इतना सफिशिएंट है, ठीक। कमेंट मार देना भाई किसी को ज्यादा जानकारी जाननी हो तो, दिल्ली ख्वाहिश हो रही हो तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अरे ध्यान दो भाई, क्या पूछ रहा है तुमसे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आई की बात कर रहा हूं भाई, आई 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 भाई, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पूछा क्या होता है। देखो ऑर्गेनो, देखो लिख देते हैं यार तुम्हारे, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो, और फिर मैं लिख रहा हूं मेटेलिक। अब ध्यान दो इसका मतलब क्या है। ऑर्गेनो मतलब है कि कोई ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है, ऑर्गेनिक ग्रुप मतलब कोई भी कार्बन चेन है, मतलब आर ग्रुप अटैच है कोई भी, ठीक है। और मेटेलिक मतलब कोई मेटल अटैच उससे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई ऑर्गेनोमेटेलिक की, when metal is directly attached to organic group is called as organometallic compound। अरे लिख लोगे क्या, मेटल, अरे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली किससे, ऑर्गेनिक ग्रुप से, उसी कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। और जो जनरली है इनका क्लासिफिकेशन है, यार देखो क्लासिफिकेशन नहीं, तुम्हारे क्या पूछ रहा भाई, टाइप पूछ रहा है। जो मेनली जो तुम्हारे टाइप बोल जाते हैं ना, वो सिर्फ दो ही बोलते हैं, एक तो तुम्हारे बोल जाते हैं भाई, एक बोल जाते हैं RLI, ठीक है, और दूसरा बोल जाते हैं भाई तुम्हारा RMGX, ठीक है। RLI सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, RLI तो ये किसका हो गया, लिथियम का कॉम्प्लेक्स हो गया, तो लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं भाई, सफिशिएंट यार इतना एक नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट भाई 16 इलेक्ट्रॉन, अरे ये जादुई चीज क्या गई भाई, आई के बाद कौन सा भाई, जे, 16 इलेक्ट्रॉन रूल है ना भाई, भाई ध्यान दो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। सबसे पहली बात दिमाग में डाल लो भाई, 16 इलेक्ट्रॉन रूल होता है भाई किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज के लिए। अरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए तुम्हारा होता है भाई 16 इलेक्ट्रॉन रूल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, ठीक है ना। अरे तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन से है, जैसे कि PtCl4 -2, ठीक है, ये क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और लिख लो भाई PtNH3 4+2। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये क्या फॉलो करता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल, और जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सुनना क्या कह रहा हूं, क्या होगा, मोर स्टेबल होगा भाई, मोर स्टेबल। अगर 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है ना तो ज्यादा स्टेबल होगा। आप देखो ध्यान से एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया फॉलो कर रहे हैं या नहीं। देखो मैंने तुम्हें 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ाया, डिट्टो उसकी तरह ही होंगे, मैं यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है लिंक। देखो प्लेटिनम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d8 4s2, 10 इलेक्ट्रॉन देगा 10 प्लस। क्लोरीन सारे एक एक देंगे तो 4 प्लस। देखो यहाँ पे मैंने कहा था जब भी चार्ज माइनस में लगाओ इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करना है, तो 2
तो टोटल कितना हो गया भाई 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा PtCl4 में, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, ऐसे इसमें चेक कर लो। प्लेटिनम क्या है भाई 10, अमोनिया क्या भाई न्यूट्रल लिगेंड, और एक न्यूट्रल लिगेंड क्या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितना हुआ 8 माइनस, देखो प्लस में है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, कितना आ गया 16 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे होगा 16 इलेक्ट्रॉन रूल। पहली बात याद रखनी, 16 इलेक्ट्रॉन rule is used for square planar complex and the compound which follow 16 electron rule will be more stable। ठीक है, तो ये दिखा देना PtCl4 2 माइनस और PtNS3 +2। ठीक है, चार कोऑर्डिनेशन नंबर भाई। ठीक है ना, ये हो गया भाई तुम्हारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पे चल रहा है भैया, पार्ट बी पे देख रहा भाई क्या क्या है। पार्ट बी पे ध्यान दो भाई, क्या भाई डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। ओ हो, अब ध्यान दो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। चलो भाई यहाँ पार्ट बी लिख देते हैं। पार्ट बी का भाई सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चन क्या ना मैं तुम्हें अटेम्प्ट करना बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना डिटेल में पढ़ना हो तो लिंक डाल दूंगा इनके। ठीक है ना, तो तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा भाई, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये पूछा है। ठीक है ना, देखो मैं ये करवा चुका हूं, वैसे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ मैं ब्रीफ में आइडिया देता हूँ और तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें एग्जाम में लिख के कैसे आना आखिर। ठीक है ना, अब देखो मेरे को बात पे ध्यान दो, क्या कह रहा हूं मैं, क्या पूछा भाई, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। ठीक है, अरे यार टाइम लग जाएगा ज्यादा लिखूंगा तो। ठीक है, आप ध्यान दो, क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहला फैक्टर होता है तुम्हारी ज्योमेट्री। फर्स्ट फैक्टर होती है भाई तुम्हारी ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री भाई पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर को। ठीक है, ज्योमेट्री देखो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें होती है भाई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, मैंने करवाई, देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा। फिर होती है भाई तुम्हारी किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। फिर किसमें होती है भाई, टेट्राहेड्रल में। ठीक है भाई, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, ये ऑर्डर याद रख लेना कि स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा होती है। और मैंने तुम्हें सारों के डायग्राम बना के दिखाए थे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ बताने लग गया तो यार 7 नंबर में लिखोगे, लंबा चौड़ा बताऊंगा मैं यहाँ पे, तो समझ लो बस कि ज्योमेट्री में ये लिखोगे। दूसरा फैक्टर क्या लिखोगे तुम, पीरियड, कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान रखना क्या होते हैं भाई, अगर 5D सीरीज का है तो ज्यादा स्प्लिटिंग, फिर 4D की और फिर 3D वाले की। ये ऑर्डर होता है भाई तुम्हारा 5D 4D 3D। अरे यार 3D वगैरह जानते हो ना, 3D मतलब मैं स्कैंडियम वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सारे 3D सीरीज में आएंगे। ऐसे 4D सीरीज और फिर 5D सीरीज, ऐसे देख लेना भाई। ठीक है ना, ये चीजें भाई, मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होती है, 5D सीरीज का। अगर कोई मेटल है ना उसमें सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, नेचर ऑफ मेटल लिख दो या सेंट्रल एटम लिख दो, मेटल लिख दो या सेंट्रल एटम लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना, थर्ड फैक्टर पे ध्यान देना। देखो ये दो फैक्टर, थर्ड फैक्टर पे और ध्यान दो भाई, मैं अटेम्प्ट करना बता दूंगा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ भाई मेन पॉइंट क्या है आखिर, उसी को यार तुम्हें लंबा चौड़ा करके लिख के आना है। अब देखो थर्ड पॉइंट पे ध्यान देना भाई। थर्ड पॉइंट ये है तुम्हारा क्या, कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लिख रहा हूं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी ना उतनी क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर भी ज्यादा, उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ लिख दूं कि मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर पे चल रहा हूं भाई, लास्ट फैक्टर भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
अब ध्यान देना, ये क्या थी भाई, चौथा फैक्टर जो अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर को, क्रिस्टल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। और ऑर्डर मैंने बताया था क्या भाई, कार्बन डोनर सबसे ज्यादा होते हैं, क्या, कार्बन डोनर, फिर कौन आएंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यार मैं इनका है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, इतने लेंथी तरीके से करवाना पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ठीक है। फिर कौन आते हैं, ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, ऑक्सीजन लिख देता हूं। और फिर कौन आते हैं, हलाइड, मतलब कौन से, हलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर आता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, जो कार्बन डोनर होते हैं, ठीक है। जैसे अपना हो गया CO हो गया, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप CN हो गया, ठीक है, ये होगा कार्बन डोनर जिसमें कार्बन आ रहा है। फिर नाइट्रोजन वाले जैसे अमोनिया हो गया, ठीक, ऑक्सीजन वाले वाटर H2O हो गया, OH-, फिर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये भाई आखिर अटेम्प्ट कैसे करने हैं भाई क्वेश्चंस। देखो ध्यान देना मेरी बात पे। अब तुमसे पूछेगा ये फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर 7 नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले लिखना भाई, क्या लिखोगे कि जो सबसे मेन फैक्टर होता है ना जो अफेक्ट करता है वो होती है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या लिखोगे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर उसमें बताओगे कि एक्सप्लेन कर देना कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी, टेट्राहेड्रल की, फिर ऑक्टाहेड्रल की। अब देखो तुम्हें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पता है, उसको डिटेल में लिखने के लिए क्या करोगे भाई, क्या भाई ये शेप होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, 4 लिगेंड अटैच होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भाई 4 होता है, ऐसे भैया एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और फिर उसकी स्प्लिटिंग दिखाते हो। देखो मैंने तुम्हें स्क्वायर, अगला क्वेश्चन यही है कि स्क्वायर क्या पूछा अभी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। चलो ये बता ही देता हूँ, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, ये एक्सप्लेन भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। आप देखो ध्यान दो, सेकंड पार्ट का भी, सेकंड ये, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग पूछी है। टेट्राहेड्रल में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग में बता चुका हूं, ठीक है। उसी को डिटेल में लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, डिटेल में उससे पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भाई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग और देख लो भाई, देखो ध्यान से, ये भी मैंने करवा रखा भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से भैया, सारे लेक्चर अन अकेडमी पे मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। ये डी ऑर्बिटल भाई तुम्हारा बात। अब देखो डी ऑर्बिटल पहले स्प्लिट कर देता है, टेट्राहेड्रल में बना लेना, ये तुम्हारे टेट्राहेड्रल में ऐसे स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। इसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, फर्दर स्प्लिटिंग, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है भाई, ठीक है। अब ध्यान दो मेरी बात पे, फर्दर स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये जो फर्दर स्प्लिटिंग हुई है वो किसके केस में हुई है भाई, तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स के केस में, स्क्वायर प्लेनर में। और देखो मैं क्या कह रहा था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है उसमें सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, क्यों, क्योंकि उसमें देखो और फर्दर स्प्लिटिंग हो गई, ये ऑर्बिटल और आगे स्प्लिट कर गए, ठीक है ना। देखो ये इनमें ना सबके नाम वगैरह मैंने लिखवा रखे हैं, कि एक बार जाके देख लेना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। मैंने एक ही डायग्राम में सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं तुम्हारे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। अब देखो इसको डिटेल में स्क्वायर प्लेनर 3D सीरीज ऐसे लिख देना है भाई, ठीक है ना। आ जाएगा यार तुम्हें समझ में, नहीं आए तो कमेंट मार देना, मैं बिल्कुल एक बार बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो मैं ध्यान दूं मेरी बात पे, टेट्राहेड्रल पे लिखोगे भाई 2-3 पेज लिखना है, लिख दोगे यार, और 2-3 पेज यार स्क्वायर प्लेनर पे कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की अलग अलग सेट में, ये सेट बना के दिखा देना, इनके भाई और नाम वगैरह मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है। आगे चल दो भाई, फटाफट कंप्लीट करना है ना, ठीक है भाई। ये तुम्हारे फर्स्ट यूनिट के हो गए हैं, ठीक है भाई। इस बार तुम्हें आराम से अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 करने हैं, और वो भी ऐसे चॉइस नहीं रहेगी, जो मर्जी तरजीह है वो अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। मतलब कि 8 में से 4 करने हैं, कोई भी ऐसे नहीं है कि जैसे पहले क्या रहता था, जैसे पार्ट ए रहता था, सॉरी पार्ट बी है, जैसे कि उसमें सेकंड फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है,
तो उसमें 2 क्वेश्चन देते थे, ठीक है, उनमें 2 में से एक करना रहता था। लेकिन अब पूरे में से तुम्हें चॉइस मिल रही है भाई, खुश हो जाओ, ठीक है ना, पूरे में चॉइस मिल रही है, ठीक है। अब ध्यान दो मेरी बात पे। और क्या क्वेश्चन भी तुम्हारा थर्ड यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑर्गन एनर्जी डायग्राम D1 टू D9 तक। अच्छा जी, ऑर्गन एनर्जी डायग्राम, अरे यार इसको एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, इसको स्किप कर देना भाई, स्किप करो। एक बार कमेंट मार देना भाई किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो, ठीक है ना, मैं आज 1 घंटे का लेक्चर बना दूंगा इस पे, ठीक है, ऑर्गन एनर्जी डायग्राम पे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, अरे चॉइस मिल रही है तो क्यों इतनी मजदूरी कर रहे हो, ठीक है ना, सिलेक्टेड चीजें पढ़ के जाना, ठीक है, सिलेक्टेड चीजें पढ़ के जियो। चलो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर मैं ये बता देता हूँ तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, आल्सो एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर डी ट्रांजिशन। यार ये भी बता दिया मैंने, हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर देयर। ध्यान दो मेरी बात पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछा है भाई, मैंने यूवी में पढ़ाया 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ाए थे वहां पे, ठीक है ना, सिर्फ वही करने हैं। क्या होते हैं भाई, ध्यान देना मेरी बात पे, कौन सा क्वेश्चन भाई, यूनिट सेकंड का भाई, यूनिट सेकंड का भाई, तुमसे क्या पूछा भाई, थर्ड भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछा कौन कौन सकते हैं, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। मैं ना बिल्कुल एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर जाता हूं तुम्हें, तुम अगर ये डायग्राम बनाए हो तुम्हें वैसे देख के नंबर दे देगा यार वो, ठीक है। देखो ये होता है तुम्हारा सिग्मा, ये होता है पाई, ये होता है नॉन बॉन्डिंग, और ये होता है भाई पाई स्टार, अरे माथे पे सुपर स्टार बन गया, और ये होता है सिग्मा स्टार। तो ये जो नीचे वाले जो दिख रहे हैं ना, वो होते हैं तुम्हारे भाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं भाई, बॉन्डिंग। ये होता है भाई नॉन बॉन्डिंग, ठीक है जी। ये वाले होते हैं तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग, ये होते हैं तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। कैमरा सही चल रहा है क्या भाई, हाँ भाई ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, हाँ। देखो ध्यान देना मेरी बात पे, अब देखो क्या कह रहा हूं भाई, ट्रांजिशन हो रहा है, 4 ट्रांजिशन कौन कौन से, देखो ध्यान देना। अगर यहां से यहां पे ट्रांजिशन हो जाए, देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार, पहला ट्रांजिशन लिख दूं, फर्स्ट कौन सा भाई, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक ट्रांजिशन की बात हो गई। दूसरा ट्रांजिशन ध्यान देना भाई, पाई से पाई स्टार, दूसरा ट्रांजिशन भाई पाई से पाई स्टार, ठीक है, 2 ट्रांजिशन हुए। तीसरा ध्यान देना भाई, अब देखो तीसरा ध्यान दो कि भाई एन से पाई स्टार और एन से सिग्मा स्टार, हो गए 4 ट्रांजिशन। देखो एन से क्या तो पाई स्टार में जाए, और एन से अगर सिग्मा स्टार में जाए, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं 4 टाइप के, समझ गए, यही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब जैसे सिग्मा से सिग्मा में जा रहा है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन मतलब नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है ना। यार ये मैं इसका ना डिटेल में अगर किसी को पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, नहीं ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसी को तुम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। इसी डायग्राम, अगर तुमने ये डायग्राम वगैरह बनाया तो नंबर दे देगा, ठीक है ना वो, ठीक है। अब देखो एनर्जी ऑर्डर बताओ, इसका सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है भाई, क्या लिख रहा हूं भाई, एनर्जी ऑर्डर। देखो ध्यान देना, जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा एनर्जी, तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इसी की होगी ना सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मैं इस पे लिख दूं कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, ठीक है। फिर देखो किसकी होगी भाई, फिर देखो एन से सिग्मा स्टार वाले की होगी, किसकी होगी, एन से सिग्मा स्टार, क्योंकि ये ऊपर वाले लेवल में बना हुआ है, ये नीचे वाले, यहाँ टॉप टू बॉटम जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है, तो सेकंड होती है भाई किसकी, इसकी भाई एन टू सिग्मा, थर्ड होती है भाई पाई टू पाई, और फोर्थ होती है एन टू पाई स्टार। ये एनर्जी ऑर्डर होता है भाई, यहां लिख देते हैं भाई एनर्जी ऑर्डर। भाई ये तुमसे यार एक नंबर में भी पूछ सकता है कि एनर्जी ऑर्डर बताओ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, तो सबसे पहले ये बताने सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, ठीक है। हो गई। आल्सो एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, अरे यार बता तो दिया डीडी ट्रांजिशन में सिलेक्शन रूल क्या होता है भाई,
क्या होता है डी ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। भाई डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आगे चलो भाई, अब यूनिट थर्ड पे चलते हैं भाई। थर्ड पे ध्यान देना भाई, यूनिट थर्ड पे। गायब हो गया भाई। यूनिट थर्ड पे ध्यान देना, क्या है भाई क्वेश्चन तुम्हारा, राइट ऐसे ऑन टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अरे यार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही तुम्हारी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वही जो तुम्हारे ट्रांस इफेक्ट में पढ़ते हो ना, बिल्कुल उसी से कोरिलेट करके बता देना। अब यहाँ पे मैं अलग से बताऊंगा तो यार काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्कस ट्रांस इफेक्ट, ओ ट्रांस इफेक्ट फोर्थ पे ध्यान दो भाई। यूनिट थर्ड क्वेश्चन कौन सा भाई, फोर्थ तुम्हारा क्या पूछा भाई, तुम्हारे ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट यार इसकी मैंने ना सेपरेट वीडियो बना रखी है, बिल्कुल 1 घंटे पढ़ाया है ट्रांस इफेक्ट। जाके यार कम से कम उसको देख लेना एक बार, तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह पता चल जाएगा ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। और अभी मैंने 1 नंबर में करवाया था, तब भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था यार पोलराइजेशन थ्योरी से ट्रांस इफेक्ट होता है क्या। कुछ नहीं होता भाई, ऐसे देखो, देखना एक बार, तुम्हारे पास ऐसे देखो, सबसे पहले भाई बात हुई थी प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स पे। क्यों बात हुई थी प्लेटिनम पे, क्योंकि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कम कम होती है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स पे ट्रांस इफेक्ट सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में वो भी, ठीक है। ध्यान दो, मैं अभी एग्जांपल दे रहा था तुम्हें, क्लोरीन क्लोरीन और NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे NO2 भी छोड़ दो तुम, चलो NO2 ही लिख देते हैं अभी तो। चलो C2H4 ले लो यार, अगले वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। C2H4 इथीन अटैच कर दिया, ठीक है ना। कौन है भाई, जीसस सोल्ट है। अरे जीसस जी यहाँ पढ़े, थोड़ा दिल की ख्वाहिश से अच्छे से पढ़ लो भाई, कौन है जीसस, जीसस सोल्ट है। PtCl4, ठीक है ना, PtCl3 CH3 2H4, ये कॉम्प्लेक्स है, चलो मान लो जनरल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब देखो भाई, इसका चार्ज भी बताऊंगे यार, प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीजें। अब देखो भाई, कांसेप्ट ध्यान दे लो एक बार, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज ध्यान दे लो। अगर मैं मान लो इसमें कोई अमोनिया अटैच करूं, तो ये रहता है कि भाई हम कहाँ अटैच करें अमोनिया। अगर इस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, क्या बोला मैंने, ये जो ग्रुप अटैच है ना, इसका क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है इसकी, और ये लेबाइल हो जाता है और टूट जाता है। ये चीज मैंने बताई है यार अभी तुम्हें। तो इसके अंदर जो तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, प्लेटिनम, और यहाँ पे क्या आएगा, अमोनिया अटैच होगा। ये यहाँ पे भाई CH2 ऐसे अटैच रहता है भाई, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा भाई ट्रांस इफेक्ट के कारण। भाई डिटेल में 1 घंटे पढ़ाया भाई, एक बार देख लो। अब यहाँ पे 1 घंटे तक वापस से पढ़ाऊंगा, कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना बताने का वापस से, तो एक बार देख लेना भाई, लिंक डाल दूंगा यार, ठीक है ना। लिंक डाल दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई सबसे पहले अटेम्प्ट करो ट्रांस इफेक्ट क्वेश्चन, कंफर्म है आना है ट्रांस इफेक्ट, कुछ भी हो जाए ट्रांस इफेक्ट आएगा तुम्हारा कंफर्म क्वेश्चन। 4 कंफर्म क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट में, रट जाना अच्छे से हो तो, ठीक है। देखो ट्रांस इफेक्ट पे ध्यान दो, क्या होता है, इट इज द, अरे यार क्या डेफिनेशन फंसा रहे हो तुम, देख लियो, ठीक है। बुक में तुम्हारे प्यारे तरीके से लिख रखी होगी, ठीक है। अब देखो लास्ट पोर्शन पे आ गए अपन, लास्ट पोर्शन पे ध्यान दियो भाई, ध्यान दो भाई। फोर्थ पार्ट, फोर्थ यूनिट, अरे लास्ट यूनिट आ गई। क्वेश्चंस क्या है तुम्हारे, ऊपर नीचे हो रहा भाई। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। भाई मेटल कार्बोनाइल पे बॉन्डिंग पूछ रहा है, किसकी बॉन्डिंग पूछ रहा है, तो मेटल कार्बोनाइल में। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप में बॉन्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है जी। अब देखो ध्यान दो, मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप है, अरे सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। ध्यान दो क्या कह रहा हूं, 2 टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग और एक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और एक बनता है तुम्हारा भाई पाई बॉन्डिंग हो सकती है, क्या हो सकती है भाई, पाई बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है जी। अब सिग्मा बॉन्ड पे ध्यान देना, जब तुम्हारा
लीगेंट, ध्यान दो, अगर लीगेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को तो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अरे सिग्मा बॉन्ड बनेगा अगर लीगेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। लेकिन अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, देखो एरो पे ध्यान दो, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे लीगेंट को तो कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग होती है, जी हाँ, ठीक है ना। अब यार इसको है ना डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, कम से कम 1 घंटे का लेक्चर मेटल कार्बोनाइल पे है, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे मेन चीज, मेरा मकसद क्या है, तुम्हें अप्रोच बतानी है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करके आना, कैसे करके आना, भाई ध्यान देना। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व करवा रखा है, ठीक है। अब देखो मेटल कार्बोनाइल का पूछेंगे तुमसे, क्या बोलोगे भाई? सबसे पहले बताओगे कि मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। 2 टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग। व्हेन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and ligand have the tendency to give electron, then there is a formation of sigma bond take place, ठीक है। और ध्यान दो पाई बॉन्ड formation take place when metal gives electron to ligand orbital, ligand के कौन से ऑर्बिटल में? वैकेंट ऑर्बिटल में। तो कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है भाई? पाई बॉन्डिंग हो जाती है तुम्हारे, ठीक है। यार मैंने अच्छे से करवा रखी है, बॉन्डिंग वगैरह दिखा रखे है, एक बार देख लेना, क्यों थका रहे हो मेरे को, ठीक है। अब ध्यान दो मेरी बात पे, नेक्स्ट बात, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे भाई। Give a account of metal ethylenic compound and homogeneous hydrogenation। ओ हो यार तुम्हारे जीसस सॉल्ट यार, मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्स मतलब जीसस सॉल्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना भाई। तुम देख लोगे क्या? चलो मैं इन सब के है ना, इन सब के बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं, ठीक है। मैं इन सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहां से कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा पढ़ने को, और यहाँ तक कि सारा जितना भी तुम्हारा सिलेबस का है ना, वो मैक्सिमम 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ चीजें शायद टॉपिक ना हुए हो, लेकिन तुम्हारा मैक्सिमम टॉपिक हो जाएगा। तुम्हें 8 में से यार 4 अटेम्प्ट करने पढ़ लो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना पेपर। भाई कोई भी चीज डाउट आ रहा तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन बताया कि मेटल कार्बोनाइल में तुमसे बॉन्डिंग पूछेगा, मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है तुम्हारे, अगर तुम वो डायग्राम वगैरह बनाया होगे ना तो तुम्हारे भाई 1 नंबर भी नहीं काटने वाला हो, ठीक है, 1 भी नंबर नहीं काटेगा। मैंने तुम्हें सिग्मा बॉन्ड बता दिया भाई, लंबा चौड़ा, और पाई बॉन्ड बता रखा है उसमें। अब यहाँ पे मैं वापस से लिखूंगा यार, बहुत लेंथी हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा बार बार पढ़ाने का, ठीक है ना। वो लेक्चर मैंने अनअकैडमी पे डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। प्लीज चेक कर लेना उसको, ठीक है, ठीक है भाई। और तो यार तुम्हारे कोई कॉम्प्लेक्स रहे नहीं यार, देखो तुम्हारे ये क्वेश्चन थे दिख रहे होते यार, देख लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थे भाई, सारे हो गए और तो कुछ नहीं बचा इतना। मेरा मेन मकसद है तुम्हारे 1 नंबर क्वेश्चन करवाना, वो तुम्हें आते नहीं गई, और मुझे कंटेंट प्रोवाइड करवाना था, और कंटेंट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मैक्सिमम चीजें तुम्हें वहीं से कवर करनी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना यार, कमेंट मार देना, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन किसका बनाएंगे? तुम्हारा पेपर किसका? भाई ऑर्गेनिक का ही होता है ना भाई, देख लो मैं ऑर्गेनिक या फिजिकल जिसका पेपर हो उसका पहले डाल देंगे, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर पहले डाल देंगे। देखो 4 क्वेश्चन जो तुम्हें पढ़ के जाना है फर्स्ट यूनिट से भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और CFSE। भाई मैं कहता हूं फर्स्ट यूनिट बिल्कुल मत छोड़ो, फर्स्ट यूनिट तो तुम छोड़ो ही मत। 2 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे 2 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट। सेकंड, दूसरी चीज भाई उसमें देख के जाना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कपलिंग, देख के जाना। मैंने देखो तुम्हें SS कपलिंग करवा रखी है भाई, S कपलिंग, L और J, ये तीनों टाइप की कपलिंग है भाई। SS कपलिंग, LL कपलिंग, JJ कपलिंग वो बोलते हैं, SL कपलिंग बोलते हैं, J अलग टर्म आ जाती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, घबराना मत, कपलिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान दो भाई, और क्या भाई इसमें, और क्या भाई तुम्हारे यार, और क्या क्वेश्चन था, ठीक है ये, और DD ट्रांजिशन देख जाना भाई तुम्हारा थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। और टर्म सिंबल, माइक्रोस्टेट और टर्म सिंबल देख जाना इसमें थोड़ी, टर्म सिंबल, ठीक है भाई। सेकंड यूनिट से ये देखना। थर्ड यूनिट से क्या देख के जाओगे भाई, सदाबहार है ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट कंफर्म क्वेश्चन, ट्रांस इफेक्ट का दो। फोर्थ यूनिट से क्या देख के जाओगे भाई, फोर्थ यूनिट से भाई तुम्हारा मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। और क्या देख के जाओगे भाई, एक भाई तुम्हारा जीसस सॉल्ट देख के चले जाना, जीसस सॉल्ट। और यही होता है तुम्हारा मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारे दे रखा है पेपर में, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है भाई,
इनके बाहर तुम्हारा पेपर नहीं जाएगा। ये कर गए फुल नंबर। देखो यार ये 2 क्वेश्चन तो तुम्हारी यहीं से आ जाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यार। इन सबके मैं ना ये सारे टॉपिक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां पे सारा कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। गलतियां मत करके ना, ये 4 क्वेश्चन जरूर पढ़ जाना, ये टॉपिक जरूर पढ़ जाना भाई, इंपॉर्टेंट है। अरे लो यार माथे पे इंपॉर्टेंट और लिख देता हूँ, खुश हो जाओगे। ये लो जी इंपॉर्टेंट बता दिया भाई, ये देख जाना भाई, कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन, कंफर्म 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 यार। ये तो देख जाना यार, कम से कम थोड़े तो मेहनत कर लेना, ठीक है। चलो मैं इन सबका देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही लिंक डाल देंगे इन सबका, ठीक है, लिंक डाल देंगे, ठीक है। अब ये सेशन एंड कर। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.